नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल निफ्टी कहां पे कामकाज कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज निफ्टी में अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिली है, जो कि 17,400 से इसने ऊपर की ओर जाते हुए आपका इसने हाई लगाया है। 17,662 का निफ्टी ने हाई लगाया है। तो अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला है आज के डेट में। तो ये वन डे का ग्राफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कल के डेट में निफ्टी को क्या क्या टारगेट हो सकते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज के लिए जो टारगेट है निफ्टी का 17,500 का टारगेट था, जो कि निफ्टी ने आज उसे क्रॉस करके उसके हाई लगाया, जो कि 17,662 था। तो पहला टारगेट इसने अचीव कर लिया है 17,500 का। अब जो अगला टारगेट है निफ्टी के सामने में, जो कि कल के डेट में है, चूंकि कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो मे भी हो सकता है कि एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकता है। बट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो कल देखेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि ऊपर में कल के लिए टारगेट क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले कल का जो टारगेट है, कल जो हाई लगा सकता है निफ्टी, सबसे पहले मिलेगा 17,662 का। पहला टारगेट निफ्टी के पास ये है। इसे अगर निकालता है तो उसके बाद मिलेगा 17,000 आपका, सॉरी एक सेकेंड, 17,762। ये है आपका सेकेंड टारगेट। पहला टारगेट है 17,662 का, ये है आपका फर्स्ट टारगेट है। और ये है आपका सेकेंड टारगेट। वन डे में हो सकता है मे बी 800 को भी टच करे, बट मुझे नहीं लगता है कि 800 को टच कर पाएगा। मुश्किल मुझे लगता है कल के डेट में, बट मे बी कर सकता है। मुझे तो मेन सबसे पहले तो मुझे यही दो टारगेट दिख रहे हैं ऊपर के लिए, 17,662 का और दूसरा है 17,762। ये दो टारगेट आपको ऊपर के साइड में मुझे कल के लिए, सिर्फ कल के लिए मुझे ये टारगेट दिखते हैं वन डे के ग्राफ में। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल निफ्टी क्या कैसे और क्या कामकाज कर सकता है, कल कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन सकता है और मैं अपना ट्रेड कहाँ लेना पसंद करूँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले ग्राफ को चेंज कर देते हैं और इसे ले आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के फ्रेम पे चार्ट है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक यहाँ पर बॉटम लगाया, तेजी से ऊपर प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकल गया। ये आपका, आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन कैसे इसने बनाया है। तो पूरी तरह से पूरी तरह से आज निफ्टी तेजी में था। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की ओर कैसे निकला है। पूरे दिन भर में निफ्टी में तेजी बनी हुई थी। अब एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर एक चीज ड्रॉ करें, मैं आपको ना एक चीज ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब आप ये देखिए, निफ्टी में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऊपर की ओर निकल रहा है, एक चैनल में आ गया है निफ्टी, और निफ्टी एक चैनल में ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी एक चैनल में है, जो कि अप ट्रेंड यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं माफ करिएगा, अब बात करते हैं कि निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो आपका मान लीजिए कि इस रेंज में अगर निफ्टी कल कहीं ओपन होता है तो चूंकि मैं पिछले अपने कुछ वीडियो से, जब से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है, मैं तब से कह रहा हूं कि आपको पुट के लिए नहीं बैठना है। पुट के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी निफ्टी तेजी में है, पुट में लोगे ट्रैप हो जाओगे। तो पुट के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं आप पिछले 2 दिन से, पिछले 2 वीडियो से मैं अपने दोनों वीडियो में कहता आ रहा हूं कि पुट मत लेना। किसी को भी पुट लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पुट लेना लगता है कि उसे पुट लेना चाहिए और उसे प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो हल्के क्वांटिटी से और छोटा पॉइंट के लिए ही वो देखे या समझे। लंबे पॉइंट के लिए या फिर आपका ये ज्यादा क्वांटिटी से बिल्कुल भी पुट के लिए नहीं बैठना है। तो पुट के लिए सोचना नहीं है, तो पुट के लिए कोई बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तेजी के लिए कि ऊपर में क्या है, आपको कैसे कैसे मिल सकता है ट्रेड, कहां कहां पे ऊपर के लिए ट्रेड दे सकता है।
बट हाँ, कल को चूंकि कल को एक्सपायरी है तो एक सिनेरियो यहाँ पे अलग बन रहा है सिर्फ कल के लिए, लेकिन वो बात करेंगे कि कल के लिए पुट अगर मिलता है तो कहाँ पे मिल सकता है और कहाँ पे पुट के लिए देखेंगे, ये बात करेंगे अभी इस वीडियो में। पहले बात करते हैं कि फ्लैट अगर इस रेंज में खुलता है मार्केट कल यहाँ पे खुलता है तो फिर वही है, सिंपल है रोज की तरह। चूंकि निफ्टी में तेजी है तो प्राइस एक्शन बनाते हुए तेजी से ऊपर की ओर निकल जाएगा आपका, जो कि पहला टारगेट कल को मिलेगा 17,662 का और उसके बाद मिलेगा 17,700 आपका 62 का। ये है ऊपर में दो गो टारगेट अगर फ्लैट खुल के प्राइस एक्शन ऊपर की ओर बनाता हुआ जाता है तो। अगर प्राइस एक्शन आपका फ्लैट खुल के ये तो फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगा प्राइस एक्शन तो आपको मिलेगा ऊपर का टारगेट। अगर ये फ्लैट खुल के मींस इस रेंज में, ये जो रेंज है ना, इस रेंज में ओपन होके ये नीचे आने लगता है तो आपको डीप में कॉल के लिए आपको एक बाय करना है। और आपका जो डीप मिलेगा, एक यहाँ पे डीप मिल सकता है और एक यहाँ पे डीप मिलेगा इस रेंज में 425 से लेके इस रेंज में। इस रेंज में अगर डीप मिलता है और एक इस रेंज में 475 से लेके 500 के बीच में, और ये 425 से लेके आपको 450 का, ये जो रेंज है ना, ध्यान रखिएगा फ्लैट खुल के इस रेंज में खुल के निफ्टी नीचे आता है तो आपको एक यहाँ पे कहीं पे डीप मिले तो आप यहाँ पर कॉल के लिए बाय कर लेना ऊपर के लिए। अगर इसे भी निकालता है, मान लीजिए आपने यहाँ बाय किया और आपका यहाँ पर एसएल हिट कर गया तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से निकल जाना। फिर अगर यहाँ कहीं पे डीप मिलता है तो आप एक यहाँ पर कहीं पे भी कॉल के लिए आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं और यहाँ कहीं पे एक डीप के लिए ट्रेड मिल सकता है कॉल के लिए ऊपर के लिए, अगर फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो मैं कल क्या करूँगा, बहुत सिंपल सा है। मैं कल ट्रेड कहाँ देख रहा हूँ, अगर सिंपल रेंज में खुला प्राइस एक्शन ऊपर बनाता हुआ चला गया तो कॉल ले लूँगा मैं। अगर फ्लैट खुल के मीन्स इस रेंज में खुल के नीचे आता है तो एक डीप यहाँ पर कहीं मिलेगा तो मैं कॉल लूँगा। अगर मैं एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊँगा। फिर दूसरा डीप में यहाँ कहीं पे अगर डीप मिलेगा तो मैं यहाँ कहीं पे कॉल लूँगा और यहाँ पे कहीं पे मैं ऊपर की ओर देखूंगा। तो ये हुआ रेंज में खुलने के बाद निफ्टी का ट्रेड ऊपर के लिए। अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे 625 में या फिर आपका 600 के पास में, आपका 17,600 पे निफ्टी खुलता है या 17,625 में कहीं भी गैप अप में खुलता है तो मैं वेट करूंगा, देखूंगा कि अगर एक डीप मिलता है तो मैं यहाँ कहीं पे जो करेक्शन है यहाँ कहीं पे मुझे अगर कॉल मिलेगा तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा कॉल के लिए। और अगर यहाँ से ही गैप अप खुल के ही प्राइस एक्शन ऊपर की ओर निकलता है तो फिर तो मैं ऊपर के लिए कॉल के लिए ट्रेड ले लूँगा। तो सिंपल है, गैप अप खुलेगा तो एक डीप मिला तो कॉल ले लूँगा या फिर ऊपर जाने लगा तो कॉल ले लूँगा। इस रेंज में खुला प्राइस एक्शन ऊपर जाने लगा तो कॉल ले लूँगा। एक डीप मिलेगा, पहला डीप यहाँ पे मैं वेट करूँगा, इस डीप के पास के लिए यहाँ कहीं पे मिलेगा तो मैं कॉल ले लूँगा या फिर उसके बाद फिर यहाँ पर अगर मिलता है तो फिर यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा। तो कल फ्लैट खुले मीन्स एक रेंज में खुले या गैप अप खुले तो मैं तो कॉल के लिए वेट करूँगा। अब बात करते हैं कि गैप डाउन खुल गया तो मान लीजिए कि आपका गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे, इस रेंज में खुलता है गैप अप मीन्स 17,525 में या फिर आपका 17,475 में, यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुलता है तो अगेन मैं यही कोशिश करूँगा कि मुझे यहाँ कहीं पर गैप में जहाँ मुझे कॉल मिलेगा मैं यहाँ पर कॉल लेने की कोशिश करूँगा। अगर इस रेंज में खुलता है तो मैं यहाँ डीप में 17,425 में मुझे मिलेगा गैप मीन्स डीप मिलेगा तो मैं कॉल ले लूँगा। या फिर यहाँ कहीं पे खुलता है 17,525 पे, यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुलता है तो मैं यहाँ कहीं डीप में, यहाँ मुझे मिलेगा डीप में तो मैं यहाँ पे कहीं पे कॉल लेने की कोशिश करूँगा। तो मैं हर हाल में कल कॉल लेने का ही पसंद करूँगा ट्रेड, चाहे गैप अप खुले एक रेंज में खुले या फिर गैप डाउन खुले। तो मैं कल सुबह के टाइम में 11 बजे तक 12 बजे तक जो भी मुझे ट्रेड मिलेगा सुबह के ट्रेड में मैं आपका गैप डाउन में या फिर फ्लैट में या फिर एक रेंज में जहाँ भी खुलेगा मैं कॉल लेना ही पसंद करूँगा। अब बात करते हैं कि इनकेस एक्सपायरी 3 बजे का एक्सपायरी कहाँ चला गया। अगर एक्सपायरी नीचे होना है, ठीक है, अगर एक्सपायरी नीचे होना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
ऐसा नहीं होगा कि आपका एक्सपायरी यहाँ कहीं पर आए, ठीक है। आपको सुबह में क्या करेगा मार्केट, या तो सुबह में ही ऊपर निकाल देगा या फिर डीप लगा के ऊपर निकाल देगा। तो ये दो चीज करेगा मार्केट, ठीक है। या तो फ्लैट खुले, रेंज खुले या गैप अप खुले। कल सुबह में कहीं भी मार्केट खुले, आपको या तो डीप लगा के फिर ऊपर निकाल देगा या फिर आपको कहीं भी खोल के ऊपर ही निकाल देगा। ये दो चीज सुबह के टाइम में मार्केट कल करेगा। अब बात आती है कि एक्सपायरी 3 बजे का एक्सपायरी या फिर 2 बजे के बाद, हाफ डे के बाद मार्केट क्या करेगा। अगर मार्केट ऊपर है तो मे भी हो सकता है एक करेक्शन लेने के लिए नीचे आए, ठीक है। एक्सपायरी नीचे की ओर आए और आपका जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट आपका 17,525 कहीं पे, यहाँ कहीं पे देखने को मिल सकता है। बात करें, वो तो देखने वाली बात होगी कि निफ्टी कहाँ कहीं पे हो सकता है। तो ऊपर से अगर हाई में है और एक्सपायरी करता हुआ नीचे आता है मार्केट, तो आपको नीचे में 17,525 के आसपास में यहाँ कहीं पे नीचे के लिए आपको टारगेट मिलेगा, अगर ऊपर से एक्सपायरी करके नीचे आता है तो। अब ये देखने वाली कल बात होगी कि एक्सपायरी किस साइड करता है, वो तो कहा नहीं जा सकता, मुश्किल है कल के लिए कहना कि एक्सपायरी कल नीचे के लिए होगा कि नहीं होगा, वो मार्केट कल डिसाइड करेगा। लेकिन अगर ये होता है, तो अगर एक्सपायरी नीचे होता है तो आपको टारगेट कल यहाँ कहीं पे मिलेगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि एक्सपायरी नीचे होगा। खैर, एक्सपायरी जहां भी हो, आपको देखना यही है कि मार्केट जहां डीप भी मिले तो कॉल के लिए बैठना है। कल तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मुझे कहीं कहीं पे भी ट्रेड मिले, डीप में मिले या फिर रेंज में मिले, चाहे गैप अप मिले, मैं तो कॉल के लिए ही ट्राई करूंगा। तो सो फ्रेंड्स, ये था मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस। कल निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। हर चांस से पिछले कुछ दिनों से मार्केट चूंकि तेजी में है तो हम लोग कॉल के लिए बैठना है, पुट के लिए बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर पुट में कोई बैठ रहा है तो ध्यान रखें, छोटे पॉइंट के लिए और छोटे क्वांटिटी से बैठे, नहीं तो आपको कॉल के लिए ही बैठना है। और मैं कल भी कॉल के लिए ही ट्राई करूंगा। और आज भी जो मैंने ट्रेड लिया है, आपको 3 को 3 ट्रेड मैंने कॉल लिया था। तो खैर, कल निफ्टी जहां कहीं भी ट्रेड मिलेगा, ध्यान रखना होगा कि डीप में हमें कॉल लेना है, क्योंकि मार्केट तेजी में, तो पुट के लिए बिल्कुल नहीं बैठना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।